वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास में। मैं रितेश सर। तो जैसा कि हम लोग चल रहे थे भाई साहब, कहाँ पे 12वीं वाले के लिए पढ़ा रहे थे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट वीडियो अपलोड था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 तक। तो हमने सारा कॉन्सेप्ट, सारा क्वेश्चन सब कुछ कर चुके थे। तो आज क्या करोगे? आज हमारे बुक का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है ना। 26 तक हो चुका था कंप्लीट। 27 यानी 27वां नंबर क्वेश्चन हमें आज करके इस चैप्टर को करना है ख़त्म। और इसमें क्या क्या स्टेप होता है, पहले हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आपको एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनेगा, इसमें बता दिया जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। ये पुराना है, इसे नहीं देखना है। आइए, लिखता क्या, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस। कैसा है? 4:3:3 तीन पार्टनर हैं एक्स वाई जेड जिनका रेशियो है 4:3:2। गुडविल डज नॉट अपियर इन द बुक्स। गुडविल नहीं दिखाया गया, कहाँ? बुक्स यानी कहाँ दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है बैलेंस शीट में। ठीक है, कोई बात नहीं। बट इसका क्या हो गया? वैल्यू है कितना? 3600। आओ भैया हिंदी में पढ़ा देते। लिखता कि भैयों में ख्याति नहीं है, लेकिन इसका मूल्य, इनका मूल्य कितना किया गया है? 36,000। साझेदार भविष्य में लाभ को कैसे बांटेंगे? समान अनुपात, यानी जो पार्टनर है वो फ्यूचर में लाभ कैसे बांटना चाहते हैं? बराबर बराबर, कोई दिक्कत नहीं। इस परिवर्तन के लिए एक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। मात्र आपको एक एंट्री मारना है। साथ ही अनुपात में परिवर्तन के कारण प्रत्येक साझेदार का प्राप्ति या त्याग निकालें। मतलब कौन गेन कर रहा है या फिर कौन सेक्रीफाई कर रहा है। अच्छा, अनुपात निकालना है ना, अनुपात निकालना है। चलो कोई नहीं। ऑल्सो इंडिकेट द इंडिविजुअल्स पार्टनर गेन और लॉस ड्यू टू चेंज इन रेशियो, सो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली। अब देखो भैया, एक क्वेश्चन का पूछा 2013 में, जब हम इंटर का एग्ज़ाम दिए थे। 2013 में हम भी दिए थे, है ना। तो ये हमारे साल का है। आओ कराते हैं आपको। इसको हम लोग क्या करेंगे, बस वही एडजस्टमेंट टेबल से करना है। ऐसे आप गेनिंग सेक्रीफाइस में बांटो, फिर उसका रेशियो निकालोगे, फिर इंट्री मारना होगा। हम आपको डायरेक्ट कराते हैं, जो कि है टेबल के थ्रू। देखिए इसमें भी रेशियो ही होता और कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे आपको गलतियाँ कम होती हैं और वहाँ रेशियो निकालने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितना पार्टनर है उतना कॉलम खींचोगे। तो एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर हैं। चलिए एकदम प्यार से समझना है। एक्स वाई जेड खींच लिया हम टेबल। एक्स वाई और जेड, ये चैप्टर हमारा आज एंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे एडमिशन। ठीक है, बट हम फेस टू फेस में एडमिशन ख़त्म होकर हमारा रिटायरमेंट चल रहा है। तो जिन बच्चों को अगर फेस टू फेस क्लास करना है तो वो भी कर सकते हैं। कहाँ पे? अगर आप सिंगवारा बाज़ार के आसपास रहते हो तो द चैम्पियन एकेडमी में आगे कर सकते हैं, सिमरी में भी कर सकते हैं। लीजिए, तो ये हुआ हमारा। इसमें हमें क्या करना है, पहले ओल्ड रेशियो लिखो। अब देखो ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3:2। गुडविल का वैल्यू कितना हुआ, एकदम साफ साफ लिखिए, 36,000। ठीक है, और आपको लिखना क्या है, न्यू रेशियो। यहीं पे अब खुद आ जाएगा आपको गेनिंग और सेक्रीफाइस में। पहले हमें क्या करना है, इस रेशियो बांटोगे, फिर इस रेशियो। आओ हम लोग बांटते हैं। देखो 36,000 को पहले हमें इस रेशियो बांटना है, यानी 4:3:2। तो 4:3:7:2 9 हो गया। 9 से डिवाइड करो कितना होगा, 4,000। 9 चौके 36, 4 चौके हो जाता है 16,000, 4 तिहाई 12,000, 4 दूनी 8,000। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं, जितना भी रेशियो इसको जोड़िए। 4:3:2 आता होगा, लेकिन चलो हम बता दें। 4:3:7:2 9, 9 आया। अब ये जो 36,000 है ना, तो एक्स का शेयर निकालना होगा आपको। तो 36,000 गुना 4/9। वाई का निकालना होगा तो 36,000 गुना 3/9।
और अगर जेड का निकालना है तो आपको 36,000 गुना 2/9, यानी इसको 9 से कैंसिल करिए तो कितना हो जाएगा 4,000, और इसको मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 16,000। इसी तरह करेंगे तो 4,000, और करोगे तो 12,000, फिर इसको करोगे तो 4,000, और करोगे तो 8,000। 8,000 ठीक है, ये ऐसे ही आता है। बांट दिए हम लोग। अब इसी को क्या कहता है, आप न्यू रेशियो बांटो, किसको 36,000 को ही। तो 36,000 को न्यू रेशियो क्या हो गया भाई, बराबर बराबर। तो 12,000 इसका, 12,000 इसका, और 12,000 इनका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको लॉजिक समझना है। गुडविल है 36,000, पुराने रेशियो से पुराने साझेदार को कितना मिलता, यानी एक्स को मिल रहा था 16,000, अब कितना मिलेगा मात्र 12। तो ये गेन कर रहा है कि सेक्रीफाइस, ये गेन कर रहा है कि सेक्रीफाइस। तो ये छोड़ रहा है अपना कितना भाई 4,000। इस पे नो चेंज, नो चेंज, क्योंकि पहले भी 12,000 था, अब भी 12,000 है। और इसको देखो, पहले था 8,000, अब कितना मिल गया 12,000, यानी ये गेन कर रहा है। और ये सेक्रीफाइस। और इंट्री क्या होता है, गेनिंग, है ना, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो अब इसको हम लोग इंट्री लिखना होगा। तो चलो हम आपको यहीं पे दिखा देते हैं, जर्नल इंट्री। इसको बंद करें, 5 कॉलम होता है, वो फॉर्मेट खींच के करना है। ठीक है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो यानी जेड गेन कर रहा है, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू किसका सेक्रीफाइस कर रहा है कौन, एक्स, तो एक्स कैपिटल अकाउंट। अब बताओ कितना है भाई 4,000, लो 4,000, ये रहा 4,000, हो गया। तो यहाँ नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड हुआ किसके थ्रू कैपिटल। एक एंट्री का एक एंट्री हो गया। अब देख लो, अगर आप आंसर देखना चाहते हैं तो क्या लिखता है, रेशियो बता रहे हैं अभी, डेबिट होगा वाई कितने से, जेड कितने से 4,000, डेबिट हुआ है जेड कितने से 4,000 से, और क्या क्रेडिट होगा क्या एक्स कितने से 4,000, तो एक्स हो गया क्रेडिट। अब देखो भाई यहाँ जो रेशियो लिखा है ना, रेशियो, ये आपको करना होगा। अगर आप सेक्रीफाइस करते, देखो निकालना ऐसे ज़रूरी नहीं होता, लेकिन चलो हम आपको बता देते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो से चलोगे तो ओल्ड रेशियो माइनस क्या होगा, न्यू रेशियो, क्योंकि हम ना टेबल के थ्रू बांटते तो हमें ये रेशियो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो एक्स का कितना है 4/9, और न्यू कितना 1/3, बराबर बराबर हो जाएगा। तो कितना होगा 9, तो 9 9 एक एक को गुना करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा सेम 4, और 3 तिया 9, तो -3, तो 1/, में कितना होगा 9। और एक्स वाई, वाई का ओल्ड रेशियो 3/9, और न्यू है 1/3, ये कुछ भी चेंज नहीं करेगा, 3 लिखो, 9 -3 0/9। देखो ये 3 आ गया, 9 9, 9 को 9 से डिवाइड करो 1 आएगा, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, इसको 3 से डिवाइड करो 3, और 3 को 1 से गुना करेंगे कितना 3, तो 0। और एक्स वाई और जेड, जेड का ओल्ड रेशियो कितना है 2/9 -1/3, यानी 9। अब देखो ये हो गया 2, और ये हो गया 3, तो 1/9 होगा, यानी ये निगेटिव में है ना, तो ये गेन कर रहा है। और ये पॉजिटिव था, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एक्स जो होगा वो सेक्रीफाइस कर रहा है कितने से 1/9, और जेड गेन कर रहा है कितना 1/9। तो अब देख लो ये एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है कितना 1/9, और जेड गेन कर रहा है 1/9, यही है। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा चलिए, ये हो गया हमारा ख़त्म। क्वेश्चन कितना था, क्वेश्चन नंबर 27। आगे हम लोग आपको बता दें क्या इस चैप्टर को कैसे करना है। चलो तब तक किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से है आपका। ठीक है, चलिए हम लोग आज आगे की बातें करते हैं। क्या सर, कैसे कैसे क्या क्या स्टेप इसमें फॉलो करोगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, रेशियो कैलकुलेट करेंगे।
रेशियो का कैलकुलेशन होगा पहला। दूसरा ये देखना है जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो या फिर लॉस है, इसको बांटना है कहाँ, पुराने साझेदारों के बीच, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है। इसके बाद जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड सॉरी रिजर्व हो, हाँ अनडिस्ट्रीब्यूटेड या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, जो अभी तक बटा नहीं है, जमा है, प्रॉफिट हो या फिर लॉस, रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूमुलेटेड, ऊपर भी लिख दे लॉस, रिजर्व हो या स्पेसिफिक रिजर्व, जो भी आपके बैलेंस शीट में दिखता है, इन सब को बांटना है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, किसके बीच, ओल्ड पार्टनर के बीच। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आपको अगर कोई भी गुडविल है तो उसको बांटो ओल्ड पार्टनर के बीच, वही टेबल बना के भाई। अगर कहेगा अकाउंट बंद करो तो, नहीं बंद करो तो। इसके बाद क्या है, रिजर्व रिजर्व जितना रहे सब बट जाएगा, ये भी बट गया। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसके बाद सर रिवैल्यूएशन का काम, रिवैल्यूएशन किसका, एसेट्स का और लायबिलिटीज करेंगे। इसके बाद क्या होता है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस होगा, पहले तो एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करो, और जो भी प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन पे या फिर लॉस, उसको ओल्ड पार्टनर के बीच बांटना है, किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। ठीक है। इसके बाद क्या बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनेगा। उसके बाद बैलेंस शीट। इतना आपको करना, पहले रेशियो को ठीक करो, जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड रिजर्व रिजर्व जितना रहेगा सबको बांटना है आपको ओल्ड रेशियो में, किसके बीच, ओल्ड पार्टनर के बीच। गुडविल को एडजस्टमेंट करना है, फिर रिवैल्यूएशन करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटी का, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा पुराने साझेदारों के बीच बांटेंगे, फिर बनाएंगे हम लोग क्या चीज़, कैपिटल अकाउंट। उसके बाद पार्टनर का न्यू बैलेंस शीट। ठीक है। तो इतना इस चैप्टर में हमको पढ़ना था, हम लोगों ने पढ़ लिया। इसमें आपको अगर कोई चीज़ पे रिवीजन करना है तो आप करिएगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड पे, WCF। ठीक, इस सारी वीडियो एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट का हमारा पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आ रहे हैं किस क्या लेके, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।